उदयपुर शहर के मध्य दिल्ली गेट चौराहा पर स्थित एसएमबी प्लाजा, जहां है 250 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के ऑफिसेज, कॉमन फैसिलिटीज एवं लिफ्ट के साथ मात्र 35 रुपए स्क्वायर फीट में। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेदला ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा निर्मला जी प्रजापति। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बेदला की राजनीति का स्तर हमेशा इतना गिरा हुआ क्यों रहता है? और अभी हाल ही में हमने देखा कि अभी पंचायत की जो फेंसिंग का विवाद था जी, उसको लेकर भी काफी विवाद वहाँ हुआ। क्या पूरा मामला क्या था? मामला भाई साहब ये है कि इसमें पंचायत की भूमि थी, पंचायत ने इसको सुरक्षित किया। पूर्व कलेक्टर साहब के सानिध्य में ये काम हुआ। इसी जो कतिपय लोगों ने जो अभी वर्तमान में जिन्होंने मेरी निंदा की है, इन्होंने ही पूर्व में यहाँ पे गाय अंदर जाती थी, जो पूरा कचरे का एक डंपिंग यार्ड बना रखा था। इन्होंने पूर्व में एक वीडियो बनाई कि देखो पंचायत सफाई अभियान के दौर में देखो पंचायती राज ने सफाई अभियान चला रखा है, मोदी जी ने सफाई अभियान चला रखा, और इधर देखो ये गंदगी। तो इन्हीं कतिपय लोगों द्वारा ये उपप्रधान प्रताप राठौड़ जो हैं, इन्होंने मेरी छवि धूमिल करने के लिए ये गलत पूर्व में तथ्य पेश किए और फिर हमें मजबूर किया कि इसमें हम कुछ न कुछ कार्रवाई करें। इसमें आसपास में अतिक्रमण हो रहे थे इस ज़मीन के, तो हमने कहा इस ज़मीन को कैसे बचाया जा सके। तो हमने पूर्व कलेक्टर साहब को भी ये शिकायत हुई थी कि देखो सर, ये गायें चर रही है, ये इतना कचरा डाल रखा, यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना रखा पंचायत ने, न्यू। तो फिर हम कलेक्टर साहब से मिले, पूर्व कलेक्टर साहब से, जिन्होंने कहा कि भाई इस ज़मीन को सुरक्षित करना आपका दायित्व है पंचायत का। तो हमने कहा इसमें क्या हम बाउंड्री बना ले। तो उन्होंने कहा बाउंड्री नहीं, छोटी मोटी कुछ ऐड करके भी, क्योंकि ये गायें जो मर रही है इसमें ये गलत हो रहा है, आप इसकी कोई सुरक्षा करें जमीन। तत्कालीन कलेक्टर साहब ने आपको ये आदेश दिया था और उसके बाद आपने उस पर कार्य को अमली जामा पहनाते वहाँ फेंसिंग करवाई मैंने। ठीक है, फेंसिंग करवाई और आसपास में कब्जे भी हो रहे थे। प्रताप राठौड़ का भी उसके पास में एक प्लॉट है और उनके सहयोगियों का भी एक पंचायत भूमि में अतिक्रमण कर रखा है। पंचायत भूमि पर अतिक्रमण कर, पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। बिल्कुल दावे के। प्रताप सिंह राठौड़ उप प्रधान की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके सहयोगी ने वहाँ एक मकान बना रखा है, और जिन्होंने परसों अखबार में जताया कि ये धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, उन्हीं अखबार में नाम है, आप पढ़ लेना उन सहयोगियों का। उनके ही रिलेटिव का वहाँ मकान बना हुआ है, दुकानें बनी हुई है। क्या नाम है उनके रिलेटिव का? कान सिंह चौहान नाम है उनका, और उन्होंने वहाँ मकान बना रखा है। तो भाई पंचायत ने अगर कोई गलत कार्य किया, पंचायत गलत कार्य कैसे कर सकती है? पंचायत ने तो एक सरकारी भूमि को सुरक्षित किया है, और आप पंचायत को दोषी किस? अपने मकान की या अपनी जगह की, भाई पंचायत आपके लिए परिवार है, आप उसकी मुखिया हैं जी। आप अपने वहाँ पर आने वाली किसी भी सरकारी जमीन जो पंचायत के अधीनस्थ आती है, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो आपका है। तो मैंने कार्य भी तो यही किया है कि मैंने, जब आप वहाँ पर सुरक्षा नहीं कर रही थी, जब आपने फेंसिंग नहीं कर रही थी, उस समय भी कह रहे हो कि ये यही वो लोग थे जो वीडियो बनाते, यही बेरुपये लोग जिन्होंने मेरी वीडियो बना के वायरल की कि देखो पंचायत के कारनामे, यहाँ गायें मर रही है और यहाँ पे है ना इतना कचरा इकट्ठा हो रहा है और कूड़ेदान है। तो मैंने गाय को लेकर इतना विवाद क्यों रहता है बेदला में? हमेशा हम देखते हैं गाय तो पूजनीय है जी। कभी क्वारंटीन सेंटर के नाम पर विवाद हो जाता है, कभी आप कह रहे हैं कि गाय अंदर चढ़ने जाती है, वो कूड़े में जाके फंस जाती है और मर जाती है। इतना विवाद गाय को लेकर क्यों? इतना विवाद गायों को लेकर के यूँ है कि कल मैं कलेक्टर साहब के सामने भी मैंने ज्ञापन दिया है, उनको भी ग्रामवासियों ने विरोध किया है इस चीज़ का कि अगर गायों को लेकर के आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है कोई एक व्यक्ति, तो हमें ये ज़मीन हमें आप निर्देश दे दें कि इस ज़मीन में गौशाला खोली जाए। भाई मैंने कलेक्टर साहब को भी ये बात कही कि कलेक्टर साहब हमें निर्देश दे देवे, अगर आप बेजुबानों की बात जो करते हो, एक साल पहले तो मुद्दा आया कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक साल बाद आता है बेजुबान, तो बेजुबान की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं सभी की सहायता लेते हुए, जैसे किसी दानदाताओं की सहायता के माध्यम से हम आप 1000 गाय दो हम पालने के लिए तैयार है। मतलब आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि अगर आप
जमीन पर बैठी हो और आपकी सासू माँ साथ में बैठी हो तो आप कहोगे सास के बराबर कैसे बैठ गई। आप ऊपर बैठी हो और सासू माँ के पास बैठी हो तो बराबर यहाँ पर कुर्सी पर कैसे बैठ गई। मतलब आप जो काम करें उस पर सामने वालों का आपके प्रति विरोध। साहब उनका विरोध इसलिए रहता है, रात दिन उनका विरोध यूँ रहता है कि वो मेरे सामने जो प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ की जो पत्नी है मेरे सामने चुनाव हार गई, फिर भी मैंने मेरे मन में कोई कुंठा नहीं पाली। मैंने उनका मान सम्मान के साथ। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती, पर उसके लिए किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करना, अनिल आरोप लगाना, रोज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, ये तो पूरे उस बेदला के साथ कुठाराघात हो रहा है ना, बेदला के साथ धोखा हो रहा है। तो ये अब गांव की जनता को और शहरवासियों को देखना है कि ये व्यक्ति विशेष मेरे हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। भाई ये इनका काम है। आप दोनों के पीछे इस चुनाव के अलावा भी और कोई आपका पारिवारिक कोई विवाद रहा, आपके परिवार का या ससुराल का कोई विवाद उनसे रहा? मेरा तो कोई विवाद नहीं था। मैं चुनाव जीतने के बाद में भी मैंने प्रताप सिंह जी जहाँ पे भी मिले मैंने उनसे बात की, उनकी पत्नी से भी बात की। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हार जीत होती आई है, मिल करके अपन विकास करेंगे गांव में। कोई ये नहीं है, ये तो एक भाग्य की बात है हारना जीतना। और कल जो ये कार्रवाई सरकारी अधिकारियों ने जो की है उस भूमि में, ये गलत की है। और इन्होंने जो सरकारी पैसा जो लगा हुआ था उस भूमि में, और जो बड़गांव तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, पटवारी, आरआई जो भी उस मौके पे आए, और यूडीए ने वहाँ पे जो टीम भेजी वो एकदम गलत भेजी है, क्योंकि वहाँ सरकार का पैसा लगा हुआ था। और सरकार ने पंचायत किससे परमिशन लेने जाएगी? पंचायत की जमीन थी और पंचायत ने सुरक्षित मतलब आपको क्या कहा गया कि आप बेदला पंचायत खुद परमिशन ले बेदला पंचायत में काम कराने के लिए? मुझे कहा कुछ नहीं गया, बस यूं कि किसी का विरोध आया, किसका विरोध आया, बस ऊपर दान जाके कलेक्टर साहब को कह रहे थे ये फेंसिंग तोड़ा दो। विरोध पर कलेक्टर संज्ञान लेके कलेक्टर साहब भी उनसे कोई तालमेल लेके कलेक्टर साहब के उनके ऊपर भी ऊपरी कोई दबाव था। कलेक्टर साहब ने हालांकि कहा तो नहीं है मुंह से, लेकिन उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से पता चला कि कलेक्टर साहब के ऊपर कोई भारी दबाव था। उन्होंने मुझे ये बात नहीं कही है, लेकिन मेरी भी बात उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनी। जो मैंने कहा कि पड़ोस में कब्जा हो रखा है, तो सर ये दोहराई नीति क्यों? जब पंचायत ने पंचायत की भूमि को सुरक्षित की और पंचायत की भूमि पे किसी ने कब्जा किया है, तो उन्हीं कतिपयों ने और उन्हीं जो उस अखबार में दे रहे हैं कि यूडीए का आभार और इनका तहसीलदार और बीडीओ का आभार, उन्हीं कतिपयों ने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जहाँ अतिक्रमण पंचायत की भूमि में हो रखा था, उनके रिश्तेदारों का मकान बना हुआ, तो उस पर विरोध क्यों नहीं जताया? पंचायत कोई काम करे तो उसका विरोध, पर उनके कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार अगर उसी भूमि पर कब्जा भी करें तो उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठानी, वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी। कलेक्टर साहब ने इसमें कोई लिखित में आदेश दिया? कोई भी लिखित में आदेश नहीं था। वहाँ पे तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब इतने आरआई आए। मैंने कहा आपके पास कोई लिखित ऑर्डर हो तो मुझे दो, वरना अगर ये सब गलत हुआ मैं इसकी नए सिरे से जांच कराऊंगी। अब जांच कराने दिया तो पूरी चिड़िया खेत चुप गई, अब जांच क्या कराएंगे? तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया। तो सर इन्होंने नियम विरुद्ध कार्रवाई की है। पंचायत इसमें अगर नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती हैं? ये हम पंचायत के नियमों में जो भी उचित कार्रवाई होगी हम निर्णय लेके ये सब हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने सरकारी पैसा जहाँ वहाँ पे लगा हुआ था उस पैसों का उन्होंने नुकसान जो किया उसकी भरपाई तो हम ये पंचायती राज के नियमों में जाके देख करके फिर उन पे कार्रवाई करेंगे। जी, तो निर्मला जी प्रजापति से हमारी विशेष मुलाकात थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर बेदला पंचायत में जारी है और अनवरत जारी है। हमने देखा कि क्लीन चिट के मामले में प्रताप सिंह जी आए, प्रताप सिंह जी को एक बात कह के गए, उससे वापस 2 दिन बाद ये घटना यहाँ पर हुई, फेंसिंग को लेकर विवाद वहाँ हुआ और आज निर्मला जी प्रजापति हमारे साथ हैं। हर बार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बेहतर है, आज चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा आपसे भी निर्मला जी और प्रताप जी राठौड़ आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई विवाद है तो आप दोनों एक बार एक मंच पे आ जाएं, उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर हो जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।